श्री राम कथा अयोध्याकांड वन यात्रा। प्रार्थना। तुम्हारे भी होती है पीर, हे करुणा निधि जगदाधारी, दुख दलन रघुबीर, तुम्हारे भी होती है पीर। सुनते हैं जब जब भक्तों पे पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुज शरीर, तुम्हारे भी होती है पीर। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लक्ष्मण सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसे डकरा उठी, हाथिनी हथनी चिंगाड़ उठे, चकवा चकवी कौवल कौवे सब सीताराम पुकार उठे। पतझाड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुम्हलाए हैं। तालाब होज बावड़ी कुएं सब नहर नदियां सूख गई, बच्चे वाली माओं की भी उस समय छातियां सूख गई। सरवी के वे राजसी घाट राधे जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें ये वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्करा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों अब लौटो रहो अयोध्या में, 14 बरसों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़फे अकुलाएं पिता मेरे, तुम सब जाकर वे काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विघ्न न होने पाए कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाँव। समझाया बहुत जनार्दन ने जन कहाँ मानने वाले थे, वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पीछे जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निंद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी, अनहोनी होती नहीं कभी होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुबीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है ये पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ।
इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि ये समयोचित भी हो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। बनवास शब्द महलों में था, ये है आवाज अवध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि ये कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। वो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण ये क्यों राजाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़े इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायरिया भी रुकहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खोकर गति जो फण की हो, या जो जलहीन मीन की हो। बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बणिक समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस पर टूटती है। पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़ा भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणो तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। 14 बरसों बाद फिर होगा ये संयोग, इस आशा का साथ ले गए अवध्या लोग। श्रृंगबेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, गुह निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो तब बोले श्री राम, 14 बरस न करेंगे बस्ती में विश्राम। कर जोड़ कहा तब सेवक न, ये है तो यहीं रहूंगा मैं। बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, ये बोला चावदास का है। सरकार ने इसको ठुकरा है, ये हार्दिक भावदास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तो फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाँव में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर पत्तों का विस्तर है, वह उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव ही डोलों में इस समय धूलि धूसर है वो, जिसको वेद ही कहते हैं सो रही कुशाओं पर है वो। वीरासन बैठे हुए लक्षण पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा समंत भी दुखी हुआ रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जब यूं दारुण क्लेश, लक्षण लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बाधक भ्रात। जब ये संसार स्वप्नवत है तो उन्नति उन्नति धोखा है, सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है।
जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती है वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या ये जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वे रात, राम सिया वन में जगे, जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुबर ने। मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुबर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट ये बन का ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा इस समय बना बन राजा है। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। वे रागी होकर राजा हैं, वे त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज। अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दस आए उस समय हुआ सुमंत धीर। हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं बन का ये सिंगार। वापिस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कई की आज्ञा बन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु बरदानों के घन बाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले ये बात अब बहुत हो गई दूर। पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री बूढ़े मंत्री यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 बरसों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा कहा कलेजा थाम। अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वेदेही बेटी को मन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये भी बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ आई ये छवि मैदानों में। सबसे पहले ये ध्वनि गुंजी सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्रों के सम्मुख बोल उठी। मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पति पत्नी की अनुगामिनी है जब सृष्टि तलक ये कहती है। हे स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है। हंसिनी हान सरोवर को तज कर नंत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन जहाँ नहीं है न्याय। ऐसे राजे का यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता के कैसे घी के चिराग जलवाए हुए। हम कांटे थे सो निकल गए निष्कटंग राज चलावे हुए। ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे वे महतारी है। जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन किया राम ने बंद। सदा बड़ों के हुक्म में छोटे हैं पाबंद। अब मीठे रस से भरे सीधे सच्चे बैन। बोले मंत्री राज से रघुपति करुणाएं। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुँच केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 बरस पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे।